जय हिंद। रुधिर परिसंचरण तंत्र के पार्ट 2 में हमने रक्त समूह, आरएस वेक्टर और रक्तदान की चर्चा कर चुके हैं। आज पार्ट 3 में हम हृदय और हृदय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं और उनके कौन कौन से कपाट होते हैं, इसके अलावा उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, ठीक है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन और दोहरा परिसंचरण तंत्र, इन चारों की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हृदय का कार्य। देखो, हृदय का कार्य क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है? हृदय। अब बात कर लेते हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाएगा भाई? कार्डियोलॉजी कहलाता है। और हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। और बात कर लेते हैं ये कहाँ स्थित होता है। तो ये चित्र में आप देखिए, ये है वक्ष गुहा। ठीक है, शरीर का जो ऊपर वाला जो भाग होता है ना, वो सिर होता है। सिर के बाद में क्या होगा? वक्ष गुहा होती है। तो वक्ष गुहा में ये दोनों फेफड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के बीच में हृदय स्थित होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं धड़कन के बारे में। तो हृदय की जो धड़कन होती है, ठीक है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। कितनी बार? 72 बार। अब बात कर लेते हैं इनमें कौन कौन से कपाट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा है हृदय के चारों ओर का आवरण। ठीक है, हृदय के चारों ओर का आवरण को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे भाई? पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय के दाईं ओर बहने वाला रक्त, देखो इस तरफ, ठीक है, इस तरफ बहने वाला रक्त कौन सा होगा? अशुद्ध रक्त होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हृदय में बाईं तरफ बहने वाला, ठीक है, लेफ्ट तरफ जो बहता है ना जो रक्त, वो कौन सा होगा? वो शुद्ध रक्त होगा। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वाल्व्स ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय के कौन कौन से कपाट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दायां अलिंद और दायां नीले के बीच में। देखो, ये दायां अलिंद है और ये दायां नीले है। इसके बीच में त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। कौन सा कपाट होगा भाई? त्रिवलनी कपाट। दूसरा है बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में एक कपाट पाया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? द्विवलनी कपाट। क्या कहेंगे भाई? द्विवलनी कपाट। तीसरा है दायां नीले और फेफड़ों के बीच में। देखो, दायां नीले, ठीक है, और फेफड़ों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। ठीक है, एक कपाट पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय वाल्व। क्या कहेंगे भाई? फुफ्फुसीय वाल्व कहते हैं। चौथा है बायां नीले और महाधमनी के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, जिसे एओर्टिक वाल्व कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? एओर्टिक वाल्व कहते हैं। तो इन चारों वाल्व के बारे में आप डिटेल से देख लेना, क्योंकि इनमें से प्रश्न आ सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो आगे चलते हैं। अगला स्लाइड पर क्या है? हृदय में संकुचन और शिथिलन। देखो, सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है भाई? संकुचन और शिथिलन। तो सबसे पहले सामान्य रक्तचाप की बात कर लेते हैं। तो सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। कितना होगा भाई? 120/80 होता है। 120 किसको दिखाएगा भाई? सिस्टोलिक को दिखाएगा। किसको दिखाएगा भाई? सिस्टोलिक को। और 80 किसको दिखाएगा? डायास्टोलिक को दिखाता है। ठीक है, डायास्टोलिक को दिखाएगा। और ये मात्रक किस में होता है? MMHg। ठीक है, MMHg याद रखना भाई, ये मात्रक होता है इसका। अब बात कर लेते हैं उच्च रक्तचाप, जिसे अपन क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। देखो भाई, हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है? रक्त बढ़ जाता है। ठीक है, रक्त दाब बढ़ जाता है, सॉरी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और निम्न रक्तदाब में क्या होगा भाई? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है? जब हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा जब बढ़ जाती है ना, तो जो रक्तदाब है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं, आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये हृदय का एक नामांकित चित्र है। तो हम बात करते हैं कि रक्त कहाँ से कहाँ की ओर आता है। तो सबसे पहले हम इन चारों चैम्बर के नाम लिख देते हैं। तो हृदय के टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? दायां अलिंद, बायां अलिंद, ठीक है, और दायां नीले और बायां नीले, ये 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रक्त कहाँ से आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं महाशिरा। महाशिरा क्या करेगी? रक्त को दायां अलिंद के अंदर लेके आएगी। ठीक है, दायां अलिंद के अंदर लेके आएगी। और यहाँ पर एक वाल्व होता है। कौन सा होता है भाई? त्रिवलनी कपाट होगा। ये त्रिवलनी कपाट खुलेगा और रक्त कहाँ चला जाएगा? दायां नीले के अंदर चला जाएगा। और फिर ये जो दायां नीले है, ये संकुचित होगा। जब ये संकुचित होगा तो इस नली से, कौन सी नली? ये वाली जो नली है ना, इससे रक्त को फुफ्फुसी धमनी के द्वारा, ये कौन सी धमनी है भाई? फुफ्फुसी धमनी। तो फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों में भेजी जाती है। ये फेफड़ों में क्या करेगी? भेजी जाएगी। और फेफड़ों से जो फुफ्फुसी शिरा है,
ठीक है, वो ब्लड को कहाँ लेकर आएगी, बायां आलिंद के अंदर लेके आती है। और बायां आलिंद से यहाँ पर एक वाल खुलता है। इस वाल को क्या कहते हैं, द्विवल्नी कपाट। इस वाल के खुलने से ये ब्लड कहाँ आएगा, बायां नीले के अंदर आएगा। और बायां नीले में वापस क्या होगा, संकुचन होगा। और संकुचन होते ही ये जो ब्लड है वो महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाएगा। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखना, और इसमें क्रम भी पूछा जा सकता है कि ब्लड कहाँ से कहाँ की ओर आया। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है फुफ्फुसी धमनी में बहने वाला रक्त कैसा होगा। तो ये देखो, फुफ्फुसी धमनी में जो बहने वाला जो रक्त है ना, वो अशुद्ध है। और फेफड़ों में जब ब्लड गया, ठीक है, और फेफड़ों से ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड के अंदर। तो इसका मतलब ये जो फुफ्फुसी जो सीरा है ना, इसमें बहने वाला रक्त कौन सा होगा, शुद्ध रक्त होगा। ठीक है। तो ये आपके सामने एक डायग्राम और बना रखा है दोहरा परिसंचरण तंत्र का। अगर इस डायग्राम से समझ में नहीं आए तो आप इस डायग्राम से भी एक बार ध्यान से समझ सकते हैं। तो दोस्तों बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।